everyone. Today my topic is metals and non-metals. In our daily day-to-day life, we come across many elements like carbon as gold, oxygen gas, sulfur, gold, silver, aluminium, iron, etc. These elements are classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Next topic is properties of metals and non-metals. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ शाइनिंग अपीयरेंस। मेटल्स की जो अपीयरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है, काफ़ी चमकदार होती है मेटल्स, बट जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी अपीयरेंस डल होती है। मीन्स वो दिखने में क्या होती है, डल होती हैं। नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट आर पेंसिल, लेड इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल ही है, जो अपीयरेंस उसकी क्या होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होती है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डक्टाइल होती है। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं। मीन्स नॉन मेटल्स की हम थिन वायर्स नहीं ड्रा कर सकते, बट मेटल्स की कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर वेरी डक्टाइल मेटल्स। नेक्स्ट मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मीन्स जो नॉन मेटल्स होती हैं उन्हें हम तोड़ के कौन सी शीट्स बना सकते हैं, थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर हाईली मेलेबल। जो मेटल्स होती हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, वो क्या होती हैं, हाईली मेलेबल होती हैं। नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होती हैं, क्योंकि नॉन मेटल से हम हैमर करके थिन शीट्स नहीं बना सकते। सोरेनिटी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मीन्स रिंगिंग साउंड, जैसे कि आपके स्कूल्स में बेल लगी होती है, जैसे बेल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मेटल्स मेक आ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब आपस से स्ट्रक आते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। दैट इज़ वाई द बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल नॉन मेटल। इस वजह से ही जो बेल्स होती हैं स्कूल में लगी होती बेल्स, वो क्या होती हैं, मेटल की बनी होती है। मंदिर में भी घंटी लगी होती है, जो बेल लगी होती है वो कौन सी बनी है, मेटल्स की बनी होती है, नॉन मेटल की नहीं बनी होती, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर क्या आएगा, मेटल्स। और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सिल्वर एक मेटल है तो वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ब्रिटलनेस, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ब्रिटल इफ इट ब्रेक्स इनटू पीसेस इजली। ब्रिटल तब होगा जब इसे आप पीसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होती है, मेटल्स के सॉलिड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स कौन सी स्टेट में होते हैं, लिक्विड और गैस स्टेट में हो सकती हैं। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर। आपको एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आप आंसर क्या दोगे, मरकरी। एंड विच नॉन मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आंसर क्या आएगा, ब्रोमीन। आगे स्टेट्स मेंशन की हुई हैं। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। जैसे कि नेम दी फॉलोइंग, ए लिक्विड मेटल कौन सी है, मरकरी। ए लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन। ए गैसेस नॉन मेटल, ऑक्सीजन। एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, डक्टिलिटी। एबिलिटी टू हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मेलेबिलिटी, जो कि मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नंबर ऑफ वैलेंस शेल मेटल्स है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल जो सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे वो बाइवेलेंट हो जाएंगे। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन, वो मोनोवेलेंट में काउंट हो जाएंगे। फास्फोरस के पास, जैसे कि नॉन मेटल्स हैं, उनके पास 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आइंस कैसे होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती हैं तो पोस्टली चार्ज आइंस आ जाएंगे, तो वो कैटायन होगा। जो सोडियम है हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू इन इट्स वैलेंस शेल, इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पोस्टली चार्ज सोडियम आयन, दिस कैन बी शोन एज। जैसे कि सोडियम आयन है, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसने 1 इलेक्ट्रॉन
लॉस कर दिया तो Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम के ऊपर। सेम एस रिएक्शन मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्युमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि मैंने नंबर ऑफ वैलेंस शेल के बारे में बताया कि मेटल्स के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, है ना। जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 हो गए, एल्युमिनियम के पास 3 हो गए, फिर क्लोरीन के पास 1 आ गए। तो उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे मेटल को ऑक्सीजन में ऐड कर दिया तो आपको मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। आप जैसे कि देखते हो कि लोहे को काफ़ी जल्दी जंगाल लग जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, टेबल है, आयरन का टेबल है, वो जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसे क्या लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, मीन्स जंगाल लग जाएगा। तो आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। कोटिंग एन आयरन आर्टिकल विद पेंट, अप्लाई आ कोट ऑफ पेंट, आयरन आर्टिकलों के ऊपर पेंट कर सकते हो। पोस्टिंग एन आयरन कार्ड भी ग्रीस लगा सकते हो। ग्लवेनाइजेशन हो सकती है, ग्लवेनाइजेशन होती है प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। नेक्स्ट है ओलाइंग। ओलाइंग का मतलब होता है क्या, दी न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होती है मिक्स करने पर उसे हम अलाई बोलते हैं। अलाई जो रस्टिंग को रोकती है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, सब्सटेंस है, वो कैसे बनती है, सम कार्बन एटम एंड मेटल्स को मिक्स करने पर, लाइक क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज को मिक्स करने पर बनती है। नेक्स्ट वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। जो मेटल्स होती हैं लस्टर, गुड लस्टर होती है, नॉन मेटल का डल होता है। डक्टिलिटी डक्टाइल होती है, मीन्स इनके फाइन शीट्स बना सकते हैं, नॉन मेटल्स के हम नहीं बना सकते। जो मेटल्स होती है ब्रिटल नहीं होती, तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती। मेटल्स होती हैं गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। मेटल्स हार्ड होती हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे कि सोडियम पोटाशियम इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि इसे आप इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हो। नॉन मेटल्स भी सॉफ्ट होते हैं, बस कार्बन ही होता है जिसमें डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है, बट मरकरी एक ऐसी एलिमेंट है जो क्या होता है, लिक्विड होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ होती है। नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक होता है मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का एसिडिक होगा। वाटर के साथ मेटल का यूज़ कहाँ पर होता है, अपन देखो कि एल्युमिनियम क्या है, सिल्वरी वाइट मेटल है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूटेंसिल्स के लिए बनाया जा सकता है ऐसे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। वायर के लिए कॉपर की वायर्स होती हैं, जैसे कि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ड्रिंकिंग कैन के लिए यूज़ किया जाता है। यूसेस ऑफ गोल्ड का यूज़ किसमें किया जाता है। गोल्ड क्या है, शाइनी येलो मेटल होती है, मेलेबल होती है, टेक्टाइल होता है। गोल्ड को यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, यूज़ किया जाता है कॉइन्स बनाने के लिए, यूज़ किया जाता है कंप्यूटर और टेलीफोन डिवाइसेस बनाने के लिए, यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। यूसेस ऑफ कॉपर के यूसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि जो कॉपर वायर इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज़ किया जाता है, पेन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मेकिंग मेडिसिन्स बनाने के लिए, क्वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूसेस ऑफ आयरन बिल्डिंग, बेंचेस, चेयर्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल कुछ भी बनाया जा सकता है। यूसेस ऑफ लेड से क्या बनता है, वाटर पाइप्स बनते हैं, बुलेट्स में काम आते हैं, और कोई भी रफिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूसेस ऑफ जिंक। जिंक का यूज़ क्या किया, जिंक है कि ब्लूइश वाइट मेटल होती है जो ना तो मेलेबल होती है और ना ही टेक्टाइल होती है। इसे हम यूज़ किया जाता है कंटेनर ऑफ ड्राई सेल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर की एक्सट्रैक्शन के यूज़ किया जाता है। मरकरी एक सिल्वरी वाइट मेटल है। आपका सभी ने देखा थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें मरकरी फिल होती है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। CFL में यूज़ किया जाता है। यूसेस ऑफ मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है, ये भी सिल्वरी वाइट मेटल होती है। इस फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन के फॉर्म में यूज़ होती है। जब ये बर्न होता है तो वाइट लाइट, बर्निंग करने पर वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। टंगस्टन का यूज़ किस में किया जाता है, टंगस्टन क्या है, लस्टरी सिल्वरी वाइट मेटल होती है। फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल्स का यूज़ ऑक्सीजन, मेन थिंग इज़ क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कलरलेस ऑर्डरलेस एलिमेंट है, ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कंबस्चन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम
विदाउट ऑक्सीजन की मौजूदगी के बिना नहीं चला सकते। हॉस्पिटल में यूज़ किए जाए पेशेंट के ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, हाईएस्ट गैस है ना, इसकी परसेंटेज भी हाईएस्ट होती है। फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। पोटैटो चिप्स होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाने के लिए। कार्बन का यूज़ किया जाता है गोल्ड की मैन्युफैक्चर में, ज्वेलरी की मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन होती है, ग्रीनिश येलो गैस होती है, सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होती है। हाइड्रोजन कलरलेस ऑर्डरलेस एलिमेंट होते हैं। विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, कौन सा है? हाइड्रोजन। अबंडेंट इन द यूनिवर्स होता है, और हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है जो वेजिटेबल ऑयल है इनटू सॉलिड वनस्पति घी में यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया